चलो। हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज तारीख है लगभग 7 अगस्त का दिन है और बहुत ज़बरदस्त दिन है। मौसम बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और 12-13 अगस्त के दिन अपने प्रभु श्री कल्लाजी राठौड़ का भव्य जन्मोत्सव है। उसी के आयोजन में और काम में लगे हुए हैं। तो उसी के अंतर्गत आज मैं निमंत्रण देने जा रहा हूँ गातौर जी बाबूजी वीरपुरा निमंत्रण देने जा रहा हूँ। उसके साथ में चावड़ भी जाएंगे और 2-4 जगह जाएंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहना, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। और मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में दिखाऊंगा जिसको धर्माधिकारी सत्य बोलने वाला मंदिर या सत्य की मतलब परिभाषा जिसे कहते हैं वो मंदिर दिखाने वाला हूँ। कि वहाँ पर एक सांप का बिल, हमारे अंदर तो उसको बाम्बी कहते हैं मेवाड़ी भाषा में, परंतु हिंदी भाषा में कहूँ तो उसे बिल कहा जाता है, सांप का बिल। और जब कोई ऐसे बड़े मैटर हो जाते हैं कि कोई सत्य कि गाँव की अदालत एक तरीके से, जैसे कि अदालत में तो गीता पे हाथ रख के लोग झूठ बोल जाते हैं, परंतु वहाँ पर जब सत्य की बात होती है कि जो सच्चा होगा वो बिल में हाथ डाल देगा और जो झूठा होगा वो नहीं डाल सकेगा। और अगर झूठा होते हुए तुमने अगर बिल के सांप के बिल में हाथ डाला तो तुम उस परिधि से बाहर जिंदा नहीं जा सकते हो। सत्य के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, गातौर जी बाबूजी हैं। तो अभी अपन वहीं पर जा रहे हैं, बाबूजी को नूतने के लिए जा रहे हैं, निमंत्रण देने जा रहे हैं उनके भोपा जी को, बाबूजी को। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस मंदिर को। तो चलिए, और बाकी अपनी जो प्यारी गुड़िया भतीजी है उसके लिए एक सरप्राइज चीज़ लेके जाने वाले हैं। तो उसका फेस एक्सप्रेशन अपन कैच करेंगे अपने कैमरे में कि जब वो अपनी उस सरप्राइज चीज़ को देखेगी तो कैसा उसके चेहरे पे स्माइल आती है। तो बने रहना। और हाँ, आज से डेली व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि रोज़ाना लोग मुझे देखना पसंद करेंगे, बट आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो लेट्स गो गाइस, अभी अपन अपनी नीलिमा में निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। फ्यूलिंग हो गई है गाइस, 1730 रुपये का तेल भराया है। वो देखिए, दिख रहा है आपको, और 1730 फ्यूलिंग हो गई है। अब अपन निकलते हैं सीधा यहाँ से जयसमंद के लिए। ठीक है दोस्तों, मौसम भी काफ़ी ज़बरदस्त है। रोड में इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस रोड को मैंने मेरे व्लॉग में लगभग 50 बार दिखा चुका हूँ। केवड़े की नाल हर एंगल से दिखा चुका हूँ, इंस्टा 360 से, नॉर्मल व्यू से, गोप्रो से, आईफोन से, वन प्लस के फ़ोन से। मतलब मेरे कम से कम 15-20 व्लॉग है जिसमें मैंने केवड़े की नाल को दिखाया है। तो लेट्स गो, अब निकलते हैं सीधा। आपको मैं जयसमंद या बीच में कहीं ऐसी कोई ज़बरदस्त जगह दिखी तो दिखाऊंगा, वरना फिर सीधा अपन मिलेंगे जयसमंद श्री 1008 गातौर जी बाबूजी के मंदिर में। तो लेट्स गो गाइस, चलिए। व्लॉग पूरा देखना प्लीज़ यार, आप व्लॉग पूरा देखेंगे तो मज़ा भी आएगा। आपको मैं ऐसे स्थान पर लेके चलूँगा जहाँ पर सत्य को साबित किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सी पौराणिक कथाएँ हैं, उनके बारे में भी मैं आपको वहीं पर जाकर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं। जानते हैं उनको पता होगा कि बीच में गांव आता है पलोदड़ा, वहाँ मैं ज़रूर रुकता हूँ। अपने फ्रेंड की एक होटल है, ऐसे ही नॉर्मल जो होटल होती है ना वैसे ही, उसके यहाँ रुकते हैं पानी पीने के लिए और फिर अपन आगे निकल। दोस्त है मेरे बचपन का, तो उससे मिले बिना आगे नहीं निकलता हूँ। अभी ये ब्रेक लिया, 5 मिनट का रुके, 2 मिनट बातचीत की, उससे पानी भर दिया। बोतलों में पानी भर के नहीं लाया था मैं घर से, तो पानी भरा और अब निकलते हैं आगे सीधा जयसमंद जाके रुकेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निकलते हैं।
ये है वीरपुरा का गातोड़ जी मंदिर। बहुत भव्य और बहुत शानदार मंदिर है। अंदर आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए, इधर धर्मशाला है खूब सारी। ये मेन प्रभु का स्थान है। ये प्रमुख स्थान है बाबा जी का। ये सब लोग बाहर से आए हुए हैं। दोस्तों, ये है प्रमुख मंदिर गातोड़ जी बाबा जी का। न्यायाधीश जो फैसले अदालत नहीं कर सकती है वो फैसले यहाँ होते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि इस पूरे क्षेत्र में कम से कम 100, 200, 500 किलोमीटर एरिया में ऐसा स्थान आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा। न्याय के देवता कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी परिवार में ऐसा होता है कि भाई कोई ऐसा मसला है, विवाद है, कई ज़मीनी विवाद होते हैं, कई ऐसे मसले होते हैं जिसमें कि एक पार्टी सच बोलती है, एक पार्टी झूठ बोलती है। पर झूठ बोलने वाला कभी अपने मुंह से नहीं कहेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो साबित कैसे करें? अब अदालत में तो झूठ बोल भी लेते हैं लोग, गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा लेते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए लाया जाता है कि यहाँ जो बाम्बी पूजन अभी अपन ने अंदर देखा, उस बाम्बी में हाथ डलवाया जाता है। क्योंकि अगर सच्चा है तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर झूठा इंसान है तो वो इस मंदिर की परिधि को कभी पार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आज भी अंदर जो लोग अपन ने देखे थे, जो गुजरात से आए हुए हैं, ऐसा भी बात कर रहे थे अंदर। तो इसकी मान्यता कितनी है ये आप गूगल पे देखें या नेट पर देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी अपन यहाँ के जो प्रमुख सेवक हैं उनके घर जा रहे हैं, उनको निमंत्रण देना है, और फिर अपन यहाँ से चलेंगे आगे, एक जगह और जाना है तो वहाँ चलते हैं। तो चलिए निकलते हैं। ये देख लीजिए, ये है मंदिर प्रमुख गातोड़ जी बाबा जी का। इधर सावरिया सेठ का मंदिर भी है। ये देखिए आप, ये सावरिया जी का मंदिर है, और ये पूरा गातोड़ जी बाबा जी का मंदिर है। ये न्याय परिधि है पूरी। अगर किसी ने अंदर झूठी कसम खाई है ना, तो वो कभी इस परिधि को पार नहीं कर सकता। जय हो न्याय। इस परिधि को कभी कोई पार नहीं कर सकता। अगर आप सच्चे हो तो कुछ भी नहीं होगा, और आपने झूठ बोल के अगर उस बिल में हाथ डाल दिया, बाम्बी में हाथ डाल दिया, तो फिर आपको दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई तांत्रिक, कोई नहीं बचा सकता। तो अब निकले अपन। ऐसे कई हज़ारों मसले हमने देखे हैं, सुने हैं, और जो कि यहाँ पर आके साबित हुए। लोग अदालत में झूठ बोल जाते हैं, ठीक है, पर यहाँ कभी झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ झूठ नहीं चलता है। अभी 15 दिन या 20 दिन पुरानी एक बात है, यहीं घटना हुई थी कि यहीं पास में गांव में एक व्यक्ति है, एक परिवार है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, ना जाति का नाम लूँगा। आपस में उनका कोई विवाद था, हत्या का मसला था, एक ने दूसरे की हत्या की थी या करवाई थी, पर कानून से बच के आ गया और सच नहीं बोल रहा, सामाजिक तौर पे वो सच नहीं बोल रहा था, नहीं 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 नहीं। तो फिर क्या किया गया कि यहाँ लाया गया कि अगर सच्चा है तो चल गातोड़ जी हाथ रख के बता दे कि हाँ मैं सच्चा हूँ। उस व्यक्ति ने जोश में आके उसने सोचा जैसे कानून से मैं बच गया वैसे मैं यहाँ पर भी बच जाऊँगा। यहाँ आया मंदिर में, जैसे उसने हाथ डाला और इस परिधि को पार नहीं कर सका, यहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ये तो ऐसे न्याय के देवता कड़क है एकदम कि हाँ का मतलब हाँ, ना का मतलब ना। तो ज़िंदगी में आपके भी कभी ऐसा हो जाए, कोई मसला हो जाए कि भाई सत्यता का पता कैसे लगाए, आप यहाँ लेकर आ जाना, सारे काम हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी है, इंसान बड़े बड़े सेठ लोगों के कोई परेशानी आती है, व्यापार नहीं चलता, कुछ भी तकलीफ आती है, यहाँ आके मन्नत मांगते हैं, उनके हर काम पूरे होते हैं। और अपने तो कुल देवता हैं, तो अपने तो दिल के हमेशा मेरे दिल में बसे हैं कि गातोड़ जी तो सबसे पहले हैं। अब अपन चल रहे हैं इनके प्रमुख जो पुजारी हैं उनके वहाँ पर चल रहे हैं और उनको निमंत्रण देते फिर आगे निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 hour later गाइस हम पहुँच चुके हैं चावंड वही शहर है महाराणा प्रताप की आखिरी राजधानी थी मेवाड़ की।
यहीं पर महाराणा प्रताप ने अपना देह त्याग किया था और यहीं पर महाराणा प्रताप की समाधि बनी हुई है। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप बहुत करते हैं लोग, कभी आकर देखा कि महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है, महाराणा प्रताप कहाँ अपने अंतिम समय गुजारा था, उनके महल कहाँ है, किसी को नहीं पता। खासकर राजवीर भैया जो है ना, उनसे पूछना चाहूँगा, राजवीर भैया बहुत राजपूत करते हो, कभी आओ समय निकाल के, आपको मैं गोकुंदा जहाँ पे महाराणा प्रताप की रासतिलक हुआ था और चावंड महाराणा प्रताप का समाधि स्थल, ये सारी जगह दिखाऊंगा, तो आओ कभी टाइम निकाल के, ठीक है। अभी अपन पहुंच गए चावंड, अब जाएंगे सीधा अपन अपनी लगते जिगर अपनी भतीजी के पास में, अगले 2 मिनट में पहुंचने वाले। उसके फेस एक्सप्रेशन अपन कैच करेंगे क्योंकि उसके साइकिल लेकर आए अपन, बहुत प्यारी सी। A few minutes later. कैची है दीदी, कैची है, अच्छी है, पप्पी करने दो ना। हाँ उसको बाद में तोड़ते, पहले पप्पी करने दो। गाइस फर्स्ट एक्सप्रेशन देखा आपने, कितना जबरदस्त था रिद्धि का। रिद्धि साइकिल कैसी है, अच्छी है, कौन लाया? नहीं टूटा है। ये बता साइकिल कैसी है, ये बता मुझे तू, कौन लाया साइकिल? क्या तू लाया? अब इसकी पूजा करो साइकिल की, ठीक है, साइकिल की पूजा करो और चलाओ फिर।